औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान रजम किए हुए से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये जो कुरान है, क्या इसके ज़रिए हम मुत्तकी हो सकते हैं? क्योंकि कुछ लोग धर्म के मार्केट में ऐसे अपने आप को जाहिर करते हैं कि वो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, और वो क्या कहते हैं और अल्लाह क्या कहता है, आइए हम कुरान से देखते हैं। कुरान करीम के सूरा 24 अन-नूर, इसके 34 आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, वलक़द अंज़लना इलैकुम आयातिम मुबय्यनात व मसलन मिनल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्लिकुम व मौइज़तल लिलमुत्तक़ीन। हमने तुम्हारी तरफ खुली और रोशन आयतें उतारी और उन लोगों की मिसालें जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, और मुत्तकीन के लिए, वाज के लिए, व मौइज़तल लिलमुत्तक़ीन, और मुत्तकीन के लिए नसीहत आमोज और वाज की ये किताब नाजिल की। 59 नंबर सूरा अल हशर की 21 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते तो तू देखता कि खौफ इलाही से वो पस्त होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता, और हम उन मिसालों को लोगों के सामने बयान करते हैं ताकि वो गौर व फिक्र करें। कुछ मौलवी हमको मिलते हैं दुनिया में, धर्म के मार्केट में, वो कहते कि ये कुरान फुला पहाड़ के अंदर नाजिल हुआ। हालांकि अल्लाह का क्या कहना है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते, तो ये कुरान पहाड़ पे उतारने का ग्रंथ नहीं है। इसके अलावा कुछ और मौलवी हैं जो तवारीख, सियर और तफासिर लिख के और शान नुज़ुल लिख के कहते हैं कि ये तो फुला फुला कबीला के लिए है ये आयत, फुला सहाबा के लिए आयत है, फुला सहाबी के लिए आयत है, फुला इलाके के लिए आयत है। इस तरह से वो कुरान को जो है तकसीम करके रख दिए। और ऐसे मौलवियों को सुन्नी मुसलमानों में, शिया मुसलमानों में, सलाफी मुसलमानों में शेख, इमाम और मौलवी कहा जाता है, अल्लामा कहा जाता है। 16 नंबर सूरा अन-नहल, इसके 24 और 25 इन आयतों में क्या अल्लाह ताला ने फरमाया, वइज़ा क़ील लहुम माज़ा अंज़ल रब्बुकुम क़ालू असातीरुल अव्वलीन लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामा व मिन औज़ारिल लज़ीना युदिल्लूनहुम बिग़ैरि इल्मिन अला साअ मा यज़िरून। उनसे जब दरियाफ्त किया जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल फरमाया है, तो जवाब देते हैं कि अगलों की असातीर, पहले ज़माने के जो सतरें, उसका नतीजा होगा कि क़यामत के दिन ये लोग अपने पूरे बोझ के साथ ही उनके अपने बोझ और उनके बोझ के भी हिस्सेदार होंगे जिन्हें बेइल्मी से गुमराह करते रहे। देखो तो कैसा बुरा बोझ उठा रहे हैं ये जो कह रहे हैं इस तरह से, और धर्म के नाम पे मदारिस खोल के बैठे हुए हैं, लोगों से चंदा मांग मांग के वहाँ इस किस्म की चीज़ें सिखाई जाती है। ये कुरान के खिलाफ, ये शान नुज़ुल है, ये फुला कबीले के लिए आयत है, ये फुला के लिए है। हालांकि कुरान करीम के 21 नंबर सूरा अल-अंबिया, इसके 10 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। यकीनन हमने तुम सबके पास एक किताब, ये नविश्ता जो है, नाजिल किया है, इसमें तुम्हारा ही तज़किरा है, क्या तुम अक़ल से काम नहीं लोगे? लोग जा रहे हैं अपने बुजुर्गों के लिखे हुए हदीसों के पीछे, फ़िक़्ह और उसूल के पीछे, रिवायत और बलागा के पीछे,
हालांकि 52 नंबर सूरह तूर के 34 आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया फलियातू बिहदीस मिस्लिही इन कानू सादिकीन। अच्छा, अगर ये सच्चे हैं तो भला इस मिसाल जैसी एक हदीस ये भी तो ले आओ। नहीं ले आ पा रहे हैं और लोग उसी की तरफ जा रहे हैं। और क़यामत के दिन रसूल इनके खिलाफ क्या कह रहे हैं? 25 नंबर सूरह अल फुरकान के 30 नंबर आयत पे वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी तखज़ु हाज़ल कुरान महजूरा। और पैगंबर जो है अर्ज करेंगे, ऐ मेरे रब, ये मेरी कौम के लोग तो हैं लेकिन इस कुरान को मान के चलना जो है उसको छोड़ रखा था। हदीस के पीछे, फ़िक़्ह और उसूल के पीछे, इजमा और क़ियास के पीछे, बलागा के पीछे, फैज़ान और फ़ज़ाइल के पीछे ज़िंदगी गुजार दी। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम कुरान करीम की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारें।